ओम 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 ओम। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। हरि भगवान का सर्वश्रेष्ठ स्पष्ट सीधा भगवत सत्ता से जोड़ने वाला एक नाम है ओमकार। ये ओमकार मंत्र किसी ऋषि मुनि ने, पीर पैगंबर ने, किसी धर्माचार्य ने तो नहीं, लेकिन भगवान कृष्ण और राम जी ने भी नहीं बनाया, और भगवान नारायण ने भी ये मंत्र नहीं रचा है। इस मंत्र की खोज की भगवान नारायण ने कि इस मंत्र से क्या क्या ब्रह्म सत्ता का स्वाभाविक सामर्थ्य जीव को प्राप्त होता है। ध्यान देना सब लोग, कमर सीधी गर्दन सीधी। जो झुक के बैठते वे दब्बू रह जाते, बुद्धू रह जाते। एक होता है निर्माण, दूसरी होती है खोज। निर्माण उसका होता है जो पहले नहीं था, खोज उसकी होती है जो पहले था। तो भगवान नारायण ने ओमकार मंत्र की खोज की है। तो भगवान नारायण जिसके अवतार कृष्ण और राम जी और नरसिंह आदि होते, उस नारायण भगवान ने ओमकार मंत्र की शक्तियों को खोजा। इसीलिए इस मंत्र के ऋषि भगवान नारायण कहे जाते। जैसे गायत्री मंत्र की शक्तियों की खोज की विश्वामित्र ने, तो गायत्री मंत्र की ऋषि विश्वामित्र कहे जाते। तो ऋषियों ने मंत्रों की शक्तियों की खोज की, ऋषियों ने मंत्र बनाए नहीं है। भगवान ने ओमकार मंत्र बनाया नहीं है, खोज की है। तो भगवान जिससे भगवान है, उस सर्वव्यापक विभु परमेश्वर
जो सबका अंतरात्मा बनकर बैठा है, वही इस मंत्र के देवता है। तो जप करने के पहले प्रतिज्ञा की जाती है कि हम ओमकार मंत्र का जप करेंगे। इसकी छंद है गायत्री, इसके ऋषि हैं भगवान नारायण और इसके देवता है सर्व अनुस्यूत सर्वव्यापक अंतर्यामी परमात्मा। तो बोलो अथ ओमकार मंत्र गायत्री छंद परमात्मा ऋषि अंतर्यामी देवता अंतर्यामी प्रीति अर्थे अंतर्यामी प्राप्ति अर्थे जपे विनियोग। तो हम अंतर्यामी प्रभु में प्रीति के लिए और अंतर्यामी प्रभु की प्राप्ति के लिए इस ओमकार मंत्र का जप करेंगे। फिर पहले हर्ष जप करें ओम 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 अब कंठ में गर्दन मत हिला। पहले वैखरी, फिर होठों में, फिर कंठ में, अब हृदय से। ओम 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 अंतर्यामी प्रभु में प्रीति होती जा रही, अंतर्यामी प्रभु प्रसन्न होते जा रहे। हमारे हितैषी है प्रभु जी, हमारी बुद्धि में सत प्रेरणा देने वाले। अभी अभी हमारे हृदय को आनंदित कर देंगे प्रभु जी।
शांत हो रहा है हमारा मन ओमकार स्वरूप ईश्वर में। हमारा मन बुद्धि पावन होके शांत हो रहे हैं। और शांत होने पर भगवान का आनंद हमारे मन बुद्धि में भर रहा है। वो आनंद स्वरूप है। हम अंतर्यामी प्रभु में शांत हो रहे हैं। जिसके पाप ज्यादा होते हैं वो इधर उधर झांकता रहता है बंदर की नाई। सभी तपस्याओं में महान तपस्या है भगवान का नाम लेते लेते एकाग्र हो जाना। तपस्ु सर्वेषु एकाग्रता परम तपा। ये परम तपस्या हो रही। गंगा का किनारा सुखदेव जी मुनि जैसे 16 वर्ष की उम्र में तो आत्म परमात्मा का साक्षात्कार दूसरे को कराने का सामर्थ्य, ऐसे महामुनि सुखदेव जी महाराज इस ओमकार स्वरूप का जप करने की आज्ञा देते अपने परीक्षित को। भगवान में शांत होते जाओ। राज्य तुम्हारा पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा। शरीर तुम्हारा पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा। लेकिन अंतर्यामी परमात्मा तुम्हारे पहले थे, अब भी है और बाद में भी रहेंगे। उस अंतरात्मा को ही अपना सर्वश्रेष्ठ सर्वोपरि परम पुरुष मानो। अंतरात्मा प्रभु प्रसन्न हो रहे और मन उसमें शांत हो रहा है। जो भगेड़ू बच्चे उनको पकड़ के
प्रसन्न हो रहे हैं, हमारा मन शांत हो रहा है अंतर्यामी प्रभु में। हरि ओम। बाहर भगवान है, इधर भगवान है, उधर भगवान है। ये शुरुआत में कोई मंदिर मस्जिदों में इधर उधर जाओ, लेकिन देर सवेर तो अंतर्यामी प्रभु में ही आने वाले सफल हो जाते हैं। ओ आनंद देव हो प्रभु, तुम ज्ञान स्वरूप हो, हमारे आत्मदेव हो। तुम्हारा ये उच्चारण करके स्मरण करने वाले के पाप ताप रहते नहीं, उसकी दुर्बुद्धि दूर हो जाती और तुम सद्बुद्धि भर देते हो। तुम सत स्वरूप हो न प्रभु जी। शरीर असत है, मरने वाला, लेकिन तुम सत स्वरूप, हमारे आत्मदेव अंतर्यामी प्रभु। हे गुरु कृपा तू मेरे हृदय में सदैव निवास करना, ज्ञानेश्वर महाराज लिखते हैं। संसार की बाहर की चीजों में आकर्षित होकर मैं उलझ न जाऊं। हे गुरु कृपा रूपी माउली, तू मुझे अंतर आत्म गुरु स्वभाव में स्थित करना। अंतरात्मा प्रभु प्रसन्न हो रहे हैं, आनंद दे रहे हैं, मन बुद्धि को पवित्र करते देते। ये अंतर्यामी प्रभु मेरे हैं, प्यारे हैं, सुखरूप हैं, ज्ञान स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है। हरि ओम। भीतर ही भीतर उनसे मधुर बातें करते जाओ, हंसते जाओ। भीतर ही भीतर उसके करीब पहुंच गए हो। प्रभु जी, प्यारे जी, मेरे जी, गुरु के हृदय के द्वारा भी तुम कृपा बरसा रहे हो और यहाँ भी तुम शांति और आनंद दे रहे हो प्रभु जी। दाता जी, प्यारे जी, अंतरात्मा जी, ओम जी, गुरु जी। भीतर ही भीतर गुनगुनाते जाओ, हंसते जाओ, अंतर्यामी के नजीक आ गए। शांति, आनंद, माधुर्य, सद्बुद्धि, सारे खजाने भगवान नारायण ने ओम स्वरूप प्रभु जी तुम में पाए थे। इसीलिए सभी मंत्रों के आगे प्रभु जी तुम्हारा ही नाम उच्चारण करने वाले सफल हो जाते। शिव जी के आगे ओम नमः शिवाय, विष्णु जी के आगे ओम नमो भगवते वासुदेव, गणपति जी के आगे ओम गणानाम पति गुंगवा, देवी के आगे ओम भूर्भुवस्व। ओम स्वरूप अंतर्यामी, तुम्हारा सामर्थ्य अद्भुत है।
हमें सतबुद्धि देना, हमारे से सत्संग ना छूटे, गुरु सेवा ना छूटे, गुरु प्रसादी ना छूटे। ओ गुरु प्रसादी गुरु बना देती, जो विकारों में फंसते वे लघु हो जाते, और जो निर्विकार नारायण का ज्ञान पाते, निर्विकार नारायण का सुख स्वाद लेते, वे गुरु हो जाते। गुरु कृपा ही केवलम शिष्यस्य परम मंगलम। मंगल तो कोई भी कर लेगा, खूब तप करो तो देवता मंगल कर लेगा, लेकिन गुरु कृपा परम मंगल करती है। इसलिए हनुमान जी को प्रार्थना करने वाले कहते हैं, जय जय हनुमान ज्ञान गुण साई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। हनुमान जी आप हमारे पर कृपा गुरुदेव की नाई करो। देवता लोग कृपा करते हैं तो सामने वाले की जैसी तपस्या और जैसी मांग वैसी चीज दे देते, चाहे फिर उसका कुछ भी हो। लेकिन गुरु जी सामने वाले के दोषों को नहीं देखते, तपस्या को नहीं तोलते, अपने तरफ से उसका परम हित कर देते। जैसे एक बच्चा है 50 रुपए की नोट ले गया दुकान पर, फटाकड़े की तरफ इशारा किया, सोडा खार सफेद, दुकानदार ने 20 रुपए के फटाके दे दिए, 10 रुपए की सोडा खार दी, और क्या चाहिए बेटे? लाल मिर्च के तरफ उंगली कर दिया हूं। दुकानदार ने लाल मिर्च दे दी। अब वो फटाकड़ा फोड़ने से बच्चे का हाथ जले न जले वो दुकानदार की जिम्मेदारी नहीं। सोडा खार आंख में डाले, मुंह में डाले, मिर्ची खाए, हाँ कैसा करे, उसने पैसे दिए, जो चीज मांगी दुकानदार ने दे दी। लेकिन वही दुकान अगर अपने बाप की है तो वो पैसे ले लेगा, न खतरनाक फटाका देगा, न सोडा खार देगा, न लाल मिर्च देगा। ये तो मन चाही बात मांगता है, तेरा हित नहीं है। ऐसे ही गुरु को प्रार्थना करते, हनुमान जी को प्रार्थना करते कि जय जय हनुमान ज्ञान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। हमारा हित किसमें है वो गुरुदेव ही देते। आपने जो भी तपस्या की, और ब्रह्मा जी ने कह दिया हिरण्याकश्यप तुम्हारी तपस्या पर हम राजी हैं, वरम ब्रुयान, वरदान मांग लो। बोले ऊपर न मरूं, नीचे न मरूं, अंदर न मरूं, बाहर न मरूं, दिन में न मरूं, रात में न मरूं, देवता से न मरूं, दैत्य से न मरूं, अस्त्र से न मरूं, शस्त्र से न मरूं। जितना याद आया सारे वरदान मांग लिए, फिर भी देखो मरना तो पड़ा। अब बुरी तरह मरे। भगवान को इन सारे वरदानों को ध्यान में रखते हुए नया रूप प्रकट करना पड़ा। न देवता है, न दैत्य है, न मनुष्य है, नरसिंह अवतार। न दिन में है, न रात में, न सुबह न शाम है तो संध्या को। न अंदर मरूं, न बाहर मरूं तो चौकट पे मरे, न ऊपर मरूं, न नीचे मरूं तो जांघों पे मरो। तो इतने सारे वरदान पाने के बाद भी अंत में सब छोड़ के मर जाना पड़ा। प्रचेताओं ने युवा अवस्था में, राजा प्राचीन बहेश के पुत्रों ने देखा कि पिताजी राजपाट करके उब गए हैं संसार उबाने के लिए, कोई सार नहीं। अब पिताजी हमको राज्य देकर एकांत में जाकर अंतर्यामी प्रभु का खजाना पाएंगे, हम क्यों न पाले। तो 10 बेटे प्रचेता चले गए और भगवान शिव जी की साधना की। तो भगवान शिव जी कुछ वर्ष में प्रकट हो गए। शिव जी ने पूछा कि राजकुमारों, तुमको ये संसार की आसक्ति नहीं हुई, शादी विवाह करना, मौज मारना? बोले प्रभु ये कितना शादी विवाह करो, मौज मारो, अंत में तो बीमार हो, बूढ़े हो, थको और मरो। ये थक मरने वाले संसार से तो हमारे पिताजी उब गए, इसलिए हम भाग कर एकांत में आपका ध्यान करते, आपके दर्शन की इच्छा थी। अब तुम्हारी क्या इच्छा है? ये भागवत में कथा थी।
तो भगवान शिव जी को प्रार्थना किया कि अब हमारी इच्छा है कि आपके द्वारा ऐसा मंत्र मिल जाए, ऐसी दीक्षा मिल जाए कि हमको भगवान नारायण के दर्शन हो जाए। तो भगवान शिव जी ने नारायण स्तवन की दीक्षा दे दी। नारायण जी की स्तुति करते करते नारायण के ध्यान में डूब जाए तो नारायण आकर्षित होकर प्रकट हो जाए। तो प्रचेता एकांत में रहते थे। कुछ लोग फल और दूध साथ में खाते हैं, बहुत नुकसान होता है। फल खाएं तो दूध 2 घंटे 2.5 घंटे के बाद, दूध पिएं तो फल 2-2.5 घंटे। तो फल और दूध साथ में खाने से उसके कण जो है ना, शरीर को हानि करने वाले कण बनते हैं, रस बनते। तो प्रचेताओं को पता था, तो सुबह फल दूध ले लिया तो फिर कुछ नहीं, और दोपहर को या तो कंदमूल अन्न लिया या तो फल लिया। और स्त्रियों के लड़कियों के संपर्क में नहीं थे तो विकार भी पैदा नहीं होते। एक दूसरे के संपर्क में देखने से आकर्षण होता है। तो उनका ध्यान जल्दी लग गया और भगवान विष्णु प्रकट हो गए। भगवान विष्णु की स्तुति की प्रचेताओं ने। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगन सदृशं योग विद्यानंगम वंदे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं ध्यानावस्थित गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनाः यस्यान्तं विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमो नमः। भगवान नारायण की स्तुति की। तो भगवान नारायण की स्तुति की खूब। नारायण भगवान प्रसन्न हो गए। प्रचेताओ, तुम युवा अवस्था में इतना भगवान शिव जी का ध्यान किया और विकारों से किसी लड़की यहाँ राजकुमारी का आकर्षण नहीं। बोले प्रभु जी, हाड़ मांस के शरीर में आकर्षित होकर जीव तुच्छ हो जाता है, लेकिन अंतर्यामी शिव में आकर्षित होकर जीव महान हो जाता है। ऐसा हमने सत्संग में सुना था। ये विकार जीव को तुच्छ बना देते। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, वासना जीव को तुच्छ बना देते। वास्तव में जीवात्मा अमर है, शाश्वत है, चैतन्य है। प्रभु जी जैसे आप शाश्वत है, ऐसे जीवात्मा शाश्वत है। लेकिन शरीर को मैं मानता है और नाक के द्वारा सुगंध का मजा, जीभ के द्वारा चखने का मजा, कान के द्वारा वाहवाही का मजा, मूत्र इंद्रिय के द्वारा घर्षण का सत्यानाशी मजा, इसी में ये जीव बेचारा सजा भोगता रहता है। फिर कीट बनता है, आंख से मजा खूब लिया, पतंगिया बनता है और दिया जलता है तो उसमें मजा लेने जाता है, और क्या मजा मिलता है, बेचारे जल मरते हैं। ऐसे ही भंवरा बनता है तो सुगंध की जिसको खूब मजे की आदत है तो भंवरा बनेगा और कमल में फंसेगा, सुबह जंतु आकर उसे नष्ट कर देते। एक एक इंद्री का मजा जीवात्मा के लिए कई जन्मों की सजा हो जाती। ऐसा सत्संग में सुना था महाराज, ये आपकी कृपा से। तो राजे महाराजे मजे ले लेकर बुढ़ापे में कहराते गए और नरकों में पड़े। राजा नृगत तो किरकिट हो गया और राजा अजगर बन गया। मुसोलिन प्रेत होके भटक रहा है। इब्राहिम लिंकन प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका व्हाइट हाउस में अभी प्रेत होके भटक। तो बड़े बड़े राजा हुए, लेकिन अहम का मजा, संसार का मजा, काम विकार का मजा, ये जरा सा मजा बाद में सजा ही सजा है। इसलिए अंतरात्मा के ध्यान के मजे से मजे ही मजे हैं प्रभु जी। ऐसा हमने सत्संग से थोड़ा सुना था, तो हमने कहा अंतर्यामी प्रभु का ध्यान करें। तो फिर मन अंतर्यामी में तो टिके नहीं, तो शिव जी स्वरूप का ध्यान किया तो भगवान शिव जी प्रकट हुए और शिव जी ने वरदान मांगने को कहा। तो प्रभु हमने तो वरदान कहा भगवान नारायण के दर्शन हो जाए, तो आपके भी दर्शन हो गए। प्रचेताओं के आंखों से हर्ष के आंसू, हृदय कमल खिला हुआ।
आनंद आनंद रोमांचित हो रहे थे। भगवान नारायण के साथ संवाद करते प्रचेता 10 भाई अपने को धन भागी मान रहे थे और भगवान नारायण भी खूब प्रसन्न हो रहे थे। जैसे मरुभूमि में वृक्ष होना, बालू के रण मैदान में वृक्ष होना कठिन है, ऐसे ही जवानी में विवेक वैराग्य होना और भगवत ध्यान करके भगवान को प्रकट करना ये जवानी में बड़ा कठिन है। जिसको बाल्यकाल से भक्ति मिलती है उनके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, ये 7 पीढ़ियां 21 पीढ़ियां तर जाती है। प्रचेताओं, तुम्हारा और हमारा जो संवाद सुनेंगे उनके भी पाप नाश होंगे और उनके बुद्धि में भी मेरी भक्ति का रस आएगा, उनके बुद्धि में मेरे ज्ञान का प्रकाश आएगा। योगी का योग, ज्ञानी का ज्ञान और प्रेमी का प्रेमा भक्ति प्रकट हो जाएगी। इस कथा को जो सुनेंगे प्रचाता और सुनाएंगे उनके हृदय में प्रेमा भक्ति, प्रेमी के हृदय में प्रेम स्वरूप होकर मैं प्रकट होऊंगा। ज्ञानी के चाह के हृदय में तत्व स्वरूप में मैं प्रकट होऊंगा। और महाराज प्रचेताओ, योगी के हृदय में योग विश्रांति होकर मैं ही सुख देता हूं। अब मैं तुम पर प्रसन्न हूं प्रचेता, तुम जो भी मांगो मेरे लिए अदेय नहीं है। तब बुद्धिमान युवकों ने क्या मांगा है, धन्य है प्रचेताओं को और उनके राजा पिता राजा बहिर प्राचीन बहिष को। प्रचेता कहते हैं कि प्रभु शिव जी के तो दर्शन हो गए और उनकी मंत्र दीक्षा से आपके दर्शन हो गए, हम आपसे क्या मांगे, हमारा जिसमें भला हो, कभी मांगना ही ना पड़े और ऐसी चीज मिले कि कभी छूटे ना, वो हमको पता नहीं। हमारा जिसमें हित हो प्रभु जी आप वही दीजिए। हम जो अपने मन से मांगेंगे, बुद्धि से मांगेंगे, तो मन बुद्धि से मांगी हुई चीज मन बुद्धि को अच्छी लगी, फिर वो चीज नष्ट हो जाएगी। या तो स्वर्ग मांगेंगे तो स्वर्ग से भी गिरना पड़ेगा, आए पूरा धरती का राज्य मांगेंगे वो भी छोड़ के मरना पड़ेगा। वाहवाही मांगेंगे तो वाहवाही करने वाले भी मर जाएंगे, जिसकी वाहवाही होती वो शरीर भी मर जाएगा। इसलिए प्रभु जी हम क्या मांगे, देखत नैन चलो जग जाई, देखते देखते जगत बदल रहा है, सब मौत के तरफ जा रहे हैं। वाहवाही सुनने वाले भी मर रहे जा रहे हो, करने वाले भी। तो हम क्या मांगे प्रभु जी आपसे। प्रचेताओं की ऐसी बुद्धि देखकर नारायण भगवान और प्रसन्न हुए कि प्रचेताओं तुम्हारी बुद्धि को मैं शाबाश देता हूं, धन्यवाद। तो तुम जो भी चाहो मांग लो प्रभु जी, हम तो यही मांगते कि हमारी चाहे मिट जाए, हमारी जो चाहे है वो मिट जाए, तुम्हारी जो चाहे है वो पूर्ण हो जाए, क्योंकि तुम पूर्ण पुरुष हो और पूर्ण पुरुष दूसरे को पूर्ण देखना चाहता है। शराबी दूसरे को शराबी देखना चाहता है, जुआरी दूसरे को जुआरी देखना चाहता है, भंगड़ी दूसरे को भंगड़ी देखना चाहता है, अफीमची दूसरे को अफीमची बनाता है। हम तो कहते कि आपकी इच्छा पूरी हो। बड़े बुद्धिमान निकले। प्रचेता ये तुमने क्या मांग लिया? बोले प्रभु जी हम तो कहते कि हमारी इच्छा जल जाए, जीव की अपनी इच्छाओं से फंसाती और प्रभु की इच्छा पूर्ण हो जाए तो हम प्रभु स्वभाव में जग जाएंगे। महाराज मेरी होशो जल जाए, तुम्हारी होशो रह जाए। भगवान नारायण ने देखा कि ऐसे भक्त तो बड़े मुश्किल से मिलते। प्रचेताओं मैं हृदय पूर्वक तुमको हृदय से लगा रहा हूं। प्रचेताओं तुमने क्या सुंदर मांगा है। वासना ही जीव को दुख देती है और वासना मिटी तो जीव नारायण स्वरूप है। जीव ब्रह्म एक ही रूप है, वासना से ही तुच्छ हुआ है। प्रचेताओं
कुछ लोग ऐसी बेवकूफी करते कि आत्मज्ञानी गुरु को भी बोलते आशीर्वाद दो आशीर्वाद दो। अरे भिख मंगे। सूरज को बोलते रोशनी दो, चंदा को बोले चांदनी दो, गंगा जी को बोले पानी दो। ऐसे साक्षात्कारी गुरु को बोलते आशीर्वाद दो। ए भिख मंगे, कुछ तो अक्कल सीखो। उन महापुरुषों का दर्शन वचन वही आशीर्वाद का भंडार है। गंगा जी को बोले पानी दो पानी दो, सूरज को बोले रोशनी दो रोशनी दो, चंद्रमा को बोले चांदनी दो चांदनी दो। ऐसे आत्मज्ञानी गुरु को बोले आशीर्वाद दो आशीर्वाद दो। भीख मांगने की आदत डाल दी किसी ने। ये भीख मंगो की हालत है। आशीर्वाद दो, ये दो ये दो ये दो ये दो। अरे उन महापुरुषों की नजर से जो प्रेम बरस रहा है, उनकी वाणी से जो ज्ञान बरस रहा है, उनको छूकर जो हवाएं आती है वो भी अपनी पवित्रता बरसा रही है। इतना मिल रहा है फिर भी भीख मंगे, ये कर दो ये कर दो। गुड़ गोबर कर देते अपना भाग्य। प्रचेता होने भगवान देने को तैयार, लेकिन वो लेने को तैयार नहीं। प्रचेता बोलते प्रभु जी आपने तो कह दिया जो मांगो मैं दे दूंगा, लेकिन हमारी मांग ही न रहे, हम भिखारी ना रहे। हम तो कहते कि आपकी इच्छा पूरी हो। भगवान नारायण और प्रसन्न हुए कि मेरी इच्छा पूरी हो। तो शराबी की इच्छा पूरी होगी तो तुम शराबी बनोगे, और मेरी इच्छा पूरी होगी तो तुम मेरे स्वरूप को जानकर मुझ रूप बन जाओगे। मेरी होशो जल जाए तुम्हारी होशो रह जाए। नारायण हमारी इच्छाएं सब जल जाओ, आपकी इच्छा पूरी। भगवान ने कहा जाओ मेरी कृपा से तुम्हें देव ऋषि नारद जी मिलेंगे, और नारद जी तुम्हें ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देंगे, सत्संग देंगे। तुम अपने ब्रह्म स्वभाव को पाकर मेरे और सारे ब्रह्मांड के साथ अपना एकत्व का अनुभव करोगे। फिर तुम्हारे मन की चंचलता या एकाग्रता, बुद्धि का निर्णय और बुद्धि की शांति, ये सब तुम्हारे को प्रकृति में दिखेंगे। तुम अपने को असंग आत्मा जानोगे। जैसा मैं दुनिया को जानता हूं, ऐसे ही सृष्टि तुम्हारे आगे परिवर्तित प्रतीत होगी। मेरे ज्ञान से तुम्हारे ज्ञान की एकता हो जाएगी, मेरे सुख से तुम्हारे सुख की एकता हो जाएगी, मेरे आनंद स्वभाव से तुम्हारा स्वभाव एक हो जाएगा। प्रचिता देखो बेटे, जैसे दो सरोवर हैं और पाल टूट गई तो कौन से सरोवर का कौन सा पानी। हॉल में दो दिए जला दिए तो कौन से दिए का कौन सा प्रकाश। ऐसे ही मेरे आत्मा का आनंद और तुम्हारा आनंद एक ही हो जाएगा। लो बेटे, तुम मदरूप हो जाओगे, तुम चिद्रूप हो जाओगे, तुम प्रेम स्वरूप हो जाओगे, तुम ज्ञान स्वरूप हो जाओगे। जैसे मेरे दर्शन से लोगों को शांति आनंद और ज्ञान मिलता है, ऐसे ज्ञानवान के दर्शन से शांति और आनंद मिलता है। जैसे ज्ञानी मदरूप है, ऐसे प्रचेता तुम भी मदरूप हो जाओगे। ज्ञानवान भगवान के अधिष्ठान स्वरूप के साथ एकाकार हो जाते हैं। तो जैसे भगवान को छूकर हवा आती है और हमारा मंगल करती है, ऐसे ज्ञानवान को छूकर हवा हमारा मंगल करती है। जैसे भगवान की दृष्टि से हमारा चित्त पवित्र होता है, ऐसे भगवान का साक्षात्कार किए महापुरुष की दृष्टि से हमारा चित्त पावन होता है। इसीलिए बोलते साधुनाम दर्शनम पातक नाशनम। ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टि अमृत वर्षी, गुरवाणी में आया। ब्रह्म ज्ञानी का दर्शन वड भागी पावई। ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जावे, ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर। ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी मुगत जुगत का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता। ब्रह्म ज्ञानी का कथ्या न जाई आधा अक्षर, नानक ब्रह्म ज्ञानी सबका ठाकुर। यूपी में आगरा है, आप लोग जानते हैं। आगरा में शाहगंज छम छम गली में श्री कृष्ण गौशाला थी।
वहां मेरे गुरुजी रहते थे। आज से 40-42 साल पहले की घटना है। कोई एक गरीब आया, बुढ़ा, बोले बाप महाराज जी मेरे को आशीर्वाद दो, भूख लगती नहीं, नींद आती नहीं और आंखों से ठीक दिखता नहीं, चलते चलते ठोकरे खाता हूं, कृपा कर दो, मर जाऊं। बोले छकाए को मरने के लिए जन्म नहीं मिला, मौत तो सरे की होती है, फिर भी तुम अमर हो बेटे। तो साईं मेरे को दिखने लग जाए ऐसी कुछ कृपा कर जाओ। साईं ने बता दिया, भूख लगने का उपाय बता दिया। श्वास बाहर छोड़ के पेट को अंदर बाहर करो और मन में रम रम जप करो, भूख अपने आप लगेगी। अंग्रेजी दवा वाले B12 लिख के देंगे, वो बैलों के आंतों और शक्कर से बनी हुई दवा है छी। और आयुर्वेद वाले बोलेंगे लवण भास्कर खाओ या फलाना चूर्ण खाओ। घर गत्थे वाले बोलेंगे भोजन के पहले थोड़ी अदरक खाओ तो भूख लगेगी। लेकिन साईं बोलते हैं कि वज्रासन में बैठकर श्वास बाहर छोड़ दो और पेट को अंदर बाहर करो 30-40 सेकंड और मन में रम रम जप करो। फिर श्वास लो, जरा दम ले लो, फिर श्वास बाहर फेंको और पेट को अंदर बाहर करो, रम 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 जप करो, तो बुढ़ापे में भी पाचन बढ़िया रहेगा। वज्रासन में बैठ के तो ये तो पेट का तो इलाज मिल गया। बोले महाराज आंखों का इलाज, अरे बोले जा आंखों का इलाज, आंखों वो आंकड़ा है ना जिसके फूल हनुमान जी को चढ़ते, आंकड़े का पत्ता तोड़ के उसका दूध आंख में डाल दे, ठीक हो जाएगा। आप नहीं डालना है, वो तो तेजाब है। लेकिन ब्रह्मज्ञानी मुगत जुगत का दाता, ब्रह्मज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता मेरे गुरुदेव लीलाशाह महाराज जी ने आज्ञा दी और उसने श्रद्धा से आंकड़े का पत्ता तोड़ा और दूध के बूंदे डाली तो आंखें बढ़िया होगी। चश्मा वश्मा हटा दिया, ठीक दिखने लगा। ओशे खुशी में गया, दुकानदार से मिठाई ली और बोले जय लीलाशाह, लो प्रसादी। किस बात की? बोले यार देखना मेरे को तो क्या क्या बीमारी थी, डॉक्टरों ने बोला रात को तो नहीं, अब दिन को भी दिखना बंद हो गया था, मेरे को तो अंधा आ रहा था, ये ऑपरेशन फेल हो गए थे। और मेरे साईं लीलाशाह जी ने कहा जाओ आंकड़े का पत्ता तोड़ो और उसका दूध डाल दो, मैं ठीक हो गया हूँ। दुकानदार ने कहा यार मेरी भी नजर तो कमजोर हो गई है। वो उठा और उसने आंकड़े का पत्ता तोड़ा, दूध डाला तो अंधा हो गया, इलाज ही नहीं हुआ कोई। तो ऐसे ब्रह्म स्वभाव में रहे हुए शांत कृत उपासक महापुरुष कहते तो प्रकृति में परिवर्तन हो जाता। आंकड़े का दूध आंख के लिए जहर है, आप नहीं डालना। लेकिन मेरे गुरु ने कहा जाओ आंकड़े का दूध डाल दो, उसने मान लिया, हो गया। दूसरे एक संत थे, उनके पास एक सेठ ने कारोबार बच्चों को सौंप दिया और वो संत के पास आते जाते वहीं रहते 5 दिन 10 दिन, कभी घर पे जाते। तो छोरों ने कारोबार अपने दोस्तों को रख लिया, आज असली मुनीमों को हटा दिया। तो बाजार के उतार चढ़ाव में छोरे दिवाली होने लगे। तो बाप को बोला कि पिताजी जब से तुम गुरुजी के पास जाते हो तब से अपना सब चौपट होने लगा। तो पिताजी को दुख हुआ। अब गुरुजी के यहाँ वो बेटा पिताजी आए, क्यों चेहरा उतरा है सेठ जी, क्या बात है? बोले अब कभी कभी घर जाता हूँ लेकिन छोरे सुना रहे कि जब से तुम गुरुजी के पास गए हो तब से अपना काम धंधा चौपट हो रहा है। हकीकत तो ये बात है कि मैंने उनको सौंप दिया और मैं इधर आया तो छोरों को अनुभवी बूढ़े बुजुर्ग मुनि टोकते थे तो उनको निकाल दिया और अपने दोस्तों को रख दिया और लुफर खुशामद खोर छोरे मुनिम बन गए। और हमारे छोरे हराम का माल मिले पिक्चर में जावे तो धंधा चौपट हो गया। अच्छे लोग आते नहीं लेने को और छोरे बोलते कि तुम गुरुजी के पास गए, गुरुजी मैं आपके पास है उससे मुझे शांति है, नहीं तो मैं अभी आत्महत्या करके मर जाता। लेकिन अब छोरे कभी कभी सुना देते इसलिए मायूस रहता हूँ। बोले तेरे छोरों को ले आना कल। आए छोरे, अरे बेवकूफ लोग तुमने ऐसी ऐसी गलती किया इसीलिए तुम्हारा धंधा चौपट हो रहा है, नाम बदनाम हो रहा है। गुरुजी
के पास आए इसीलिए चौपट हुआ, ऐसा नहीं होता। जो आध्यात्मिक रास्ते कोई भी घर का आदमी एक भी जाता है तो पूरे परिवार को फायदा होता है। बेवकूफ कहेंगे, तुम फायदा लेने के बदले नुकसान का काम कर रहे हो। पिता को टोको मत। बोले अब गुरुजी क्या करें? बोले ऐसा ऐसा पुराने मुनियों को रख दो और ऐसा ऐसा करो। बोले गुरुजी धंधा नहीं चलता। अरे बोले क्या सिर खपाते? बोलो ये माला वे सुबह डे 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 डंडा डंडा, जाओ डे 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 जप करा करो, सब ठीक हो जाएगा। अब डे डे कोई लक्ष्मी प्राप्ति का मंत्र नहीं है, लेकिन मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्षम मूलम गुरु कृपा। वो छोरे डे 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 माला करते, तिलक करते, गुरु जी को प्रणाम करते, धंधे पे जाए। उनकी बुरी आदतें भी छूट गई, व्यवहार भी सुधर गया, मुनिम भी अच्छे पुराने आ गए। आए महाराज अच्छी दुकान चलने लगी, जय जयकार होने लगा। बोले किस बात का चमत्कार है? बोले डे का चमत्कार है। डे का नहीं है, लेकिन डे जहां से निकली है, अपनी इच्छाएं पूरी हो गई, भगवान के साथ एकाकार हो गए, उस महापुरुष ने कहा मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। राम राम तो सब लोग जानते थे, कबीर जी ने भी सुन रखा था, झाड़ू लगाने वाले बोलते थे राम 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 राम। लेकिन रामानंद स्वामी ने कहा कि ये मंत्र है तुम्हारे लिए। कबीर जी के लिए वो राम मंत्र गुरु मंत्र बन गया, बड़ा मंत्र बन गया। किताबों में तो सरस्वती मंत्र लिखा है, लेकिन जिन बच्चों को मैं सरस्वती मंत्र गुरु दीक्षा के अनुसार देता हूं, वो लड़के भी बड़े चमत्कारी हो जाते। दीक्षा मूलम जपम सर्वम, दीक्षा मूलम तपम सर्वम। दीक्षा रहित व्यक्ति का कराया ऐसे ही जाता है जैसे राख में हवन करे, और दीक्षा वाले का थोड़ा भी शुभ कर्म पूरा ऑफिशियली हो जाता है। इसलिए भगवान शिव जी ने पार्वती को वामदेव गुरु से दीक्षा दिलाई, और काली माता प्रकट हो गई गदाधर जी के आगे, बोले तोतापुरी गुरु से दीक्षा लो। तोतापुरी गुरु ने गदाधर को रामकृष्ण परमहंस बनाया। वो गदाधर पुजारी थे। काली माता प्रकट होकर उनको कहती कि तोतापुरी गुरु से दीक्षा लो। बोले मैया आपका दर्शन होता है? बोले दर्शन होता है तो क्या हो गया, मेरा आत्मा और तुम्हारा आत्मा की एकता का ज्ञान गुरु की कृपा से ही होगा। नहीं तो मंदिर में आओगे तब मैं मेरी पूजा करोगे, खूब तड़पोगे, मैं प्रकट होंगे, फिर मैं चली जाऊंगी, तो तुम ऐसे कैसे? मैं जिससे माता हूं ऐसे ही तुम जिससे जो है वो ज्ञान गुरु की कृपा से होगा। इसीलिए भगवान राम वशिष्ठ जी के चरणों में मत्था टेकते, भगवान कृष्ण सांदीपनी गुरु के शिष्य बनते, आसुमल लीलाशाह बापू जी के चरणों में आश्रम बनते। गुरु कृपा के आगे क्या होता है? अपनी तपस्या और अपनी अकल होशियारी। गुरु कृपा ही केवलम शिष्य से परम मंगलम। श्रद्धालु तो लाखों लोग मिलेंगे, लेकिन श्रद्धा के साथ बुद्धि योग भी होना चाहिए। नहीं तो कोई कहीं मूर्ति में, कोई किसी मस्जिद में, कोई किसी मंदिर में, कोई किसी पूजा चक्कर काट काट के पूरी जिंदगी पूरी हो जाती। आत्मा का प्रकाश नहीं होता गुरु दीक्षा के बिना। इसलिए भगवान बोलते हैं बुद्धि योग उपाश्रित। श्रद्धा तो होना चाहिए, लेकिन इसमें बुद्धि योग, बुद्धि में परमात्मा का योग मिलाओ। बुद्धि योग उपाश्रितम मत चित्त सततम भव। मेरे में अपने चित्त को लगाओ। तो भगवान में चित्त लगाने वाली सुबह अपने साधना दिखाई, मैंने सिखाई। ऐसा रोज करने लग जाओगे ना तो भी बुद्धि योग का खजाना खुलेगा। तो प्रचेताओं को भगवान नारायण ने आशीर्वाद दिया कि जाओ देव ऋषि नारद जी का तुम्हें सत्संग मिलेगा। तो वासनाओं को बाधित करके निर्वासनिक नारायण तत्व का साक्षात्कार कर लिया उन्होंने, आत्म साक्षात्कार कर लिया प्रचेताओं ने जुआनी अवस्था में। यौवन अवस्था में ईश्वर प्राप्ति कर लेना, ईश्वर का दर्शन करना एक बात है, लेकिन ईश्वर जिससे ईश्वर है उस ब्रह्म का साक्षात्कार करना पराकाष्ठा है। विष्णु जी का दर्शन हो गया, शिव जी का दर्शन हो गया, लेकिन शिव जिससे शिव है, विष्णु जी जिससे विष्णु जी है, उस आत्मा का साक्षात्कार नारद जी ने कराया।
ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर, कार्य रहे ना शेष गुरुवर, कार्य रहे ना शेष, मोह कभी ना ठग सके, इच्छा नहीं लवलेश। मिले पूर्ण गुरु का ज्ञान, गुरुवर पूर्ण गुरु का ज्ञान, आंसू मल से हो गए साईं आशाराम। जागृत स्वप्न सुषुप्ति चेते ब्रह्मानंद का आनंद। जागृत आया बदल गया, स्वप्न आया बदल गया, गहरी नींद आई बदल गई, लेकिन उसको जानने वाला बदला क्या? उसी ब्रह्म में टिक जाए, आए साक्षात्कार हो जाता है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति वेखे ब्रह्मानंद का आनंद लेते, खाते पीते मौन या कहते, ब्रह्मानंद मस्ती में रहते। जैसे भगवान नारायण ब्रह्मानंद मस्ती में रहते, शिव जी ब्रह्मानंद मस्ती में रहते, ऐसे आत्म साक्षात्कारी पुरुष ब्रह्मानंद मस्ती में रहते। उनके लिए ब्रह्मा विष्णु महेश हनुमान कृष्ण राम सब मित्र हो जाते, दोस्त हो जाते, ज्ञानी के दोस्त हो जाते सब। ऐसा ज्ञानी मिले तो मुझे बताना, अपन दर्शन करने चलेंगे। 10 कोस पैदल, विवेकानंद बोलते थे 10 कोस मतलब 20 माइल 32 किलोमीटर पैदल नंगे पैर चलेंगे, भूखे पेट चलेंगे, नंगे सिर चलेंगे। मैंने पूजा पाठ मंदिरों में इधर उधर गए, सब जगह मत्था टेका, लेकिन ज्ञानी साक्षात्कारी पुरुष के दर्शन से जो बुद्धि योग मिलता है, जो प्रेमा भक्ति मिलती है, जो विवेक वैराग्य मिलता है, उसकी बराबरी 50 साल की भक्ति भी नहीं कर सकती। जब आत्म साक्षात्कारी गुरु की दीक्षा मिल गई, फिर वो तो जहां रहता है वही जगह उसके लिए मंदिर हो जाती है। उसको फिर बाहर के मंदिरों में ये देव बड़ा, वो भगवान बड़ा, वो भगवान बड़ा। मोरारी बापू एक बार सत्संग में बोले थे कि एक पुजारी आए, बोले हनुमान जी को आप मानते हैं, हमारे मंदिर में क्यों नहीं आए? तो बोले पास में मंदिर था तो हम दर्शन कर लिए। अरे बोले वो पास वाला मंदिर है ना, वो पुराना है, बूढ़े हनुमान जी है, हमारा नया मंदिर है, जवान हनुमान जी से तुम्हारा काम बनेगा। अब हनुमान जी को भी अपना अपने मंदिर की दुकानदारी चलाने के लिए मोरारी बापू को भी पटाने में पीछे नहीं पड़े। बोले तो पुराने मंदिर है, तो बूढ़े हनुमान जी है, हमारा नया मंदिर है, नए हनुमान जी है, जवान हनुमान। मोरारी बापू को वहां से उस बात पे हंसी। तो आजकल ये दुकानदारी तो अपनी अपनी सब कोई करे, ये मुजाहिर बड़े है, ये अल्लाह बड़ा है, ये पीर बड़ा है, वो पीर बड़ा है, ये भगवान बड़ा है। सबसे बड़ा भगवान अंतर्यामी परमात्मा है, उसी के बड़प्पन से सारा बड़प्पन है। नहीं तो एक भूला दूजा भूला, भूला सब संसार, विण भूला एक गोरखा जिसको गुरु का आधार। गुरु के ब्रह्म ज्ञान का आधार है तो उसकी भूल मिटती नहीं। तो कोई किधर, कोई जाए केदार, कोई जाए काशी, कोई जाए मक्के, बिना आत्म ज्ञान के खाता है दर दर के धक्के। ऐसा हमने सत्संग में सुना। तो फिर हमने तो आत्मज्ञान के रास्ते सीधा यात्रा, काहे को इधर उधर भटकना, टाइम खराब कर, एकदम सीधी यात्रा। इसलिए साधकों को भी हम एकदम सीधी यात्रा कराते हैं, इसलिए उनके जीवन में दिव्य अनुभव होने लगते। एक बार जो आ जाता है ना ध्यान योग शिविर में, दिव्य अनुभवों के तरफ यात्रा होने लगती। मनमानी 12-12 साल की साधना करे, इधर 2-3-4 दिन की साधना में एकदम रहस्य खुल जाते।
इसी बात को नानक जी ने कहा, घर विच आनंद रहा भरपूर, मनमुख स्वाद न पाया। जो मनमानी साधना करते वो स्वाद नहीं पाते। एयर कंडीशन की ऐसी तैसी, लोग एयर कंडीशन में रहते लेकिन अंतरात्मा में हॉट कंडीशन, और हमारे बच्चे हॉट कंडीशन में रहते, अंतरात्मा में है सुख कंडीशन है, आनंद कंडीशन। पूरे हैं वे मर्द जो हर हाल में खुश हैं, मिला अगर माल तो उस माल में खुश है, हो गए बेहाल तो उसी हाल में खुश है। हर हाल में मस्त, अपनी कोई वासना ही नहीं, इच्छा नहीं, ऐसा नहीं मिले ऐसा मिले, कोई पकड़ नहीं।